फर्जी वोटों को लेकर भाजपा और आप में जुबानी जंग। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद बांसुरी सुराज ने प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार किया। केजरीवाल के आरोप। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में भाजपा पर आरोप लगाया था कि वह दिल्ली में वोट कटवाने का काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि भाजपा जनता का विश्वास खो चुकी है और हार के डर से अब फर्जी वोटिंग का सहारा ले रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र में विश्वास रखती है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस चुनाव में एक भी फर्जी वोट न डालने पाए। केजरीवाल जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जो फोर्ड फाउंडेशन से जो पैसा केजरीवाल को मिलता है उससे खरीदे जाते थे। अभी 2 वीडियो आपने देखे। जो व्यक्ति हमारा वहां चेक कर रहा है वो बता रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के खोड़ा कॉलोनी में रहते हैं, सिर्फ वोट डालने आते हैं। और जो मोती नगर का आपने देखा, सड़क पर बिजली का मीटर भी लगा हुआ है। T82 बता रहे हैं, जहां एक आदमी बैठ नहीं सकता वहां 24 से 26 लोगों के वोट बने। केजरीवाल, तुम्हारी चोरी पकड़ी जा रही है तो आपको बौखलाहट हो रही है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहां सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर उन पर जिस तरह की अनर्गल टिप्पणी आज केजरीवाल ने की है तो सोचना पड़ेगा हमारे भारतीय लोकतंत्र के जितने भी कर्ता धर्ता हैं कि आखिर कितनी छूट देनी है उन लोगों को जो झूठ और चोरी करते हैं और अपने अपराध को छुपाने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। हमें उम्मीद थी कि आज केजरीवाल कुछ ठोस बात करेंगे। अभी आपने मोती नगर का देखा है, ये मैं दिखा रहा हूं मोती नगर। अरविंद केजरीवाल हमारे कार्यकर्ता का नाम पढ़ के बता रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में एक भी फर्जी वोट डालने नहीं देगी, ये मैं सबसे कह रहा हूं। अरविंद केजरीवाल, तुमसे भी कह रहा हूं और तुम्हारे उस कोर वोट बैंक से भी कह रहा हूं। ये मोती नगर विधानसभा छानबीन की है। जो लोग मर गए या जो लोग वहां से शिफ्ट कर गए, वो टोटल संख्या है 6584 मर गए लोग। मरे हुए लोगों की संख्या है और शिफ्टेड लोगों की संख्या है, टोटल संख्या है। जब ये लोग मर गए तो फिर इनका वोट रखने का अधिकार क्या है? क्यों ये वोट नहीं करेंगे? क्योंकि आपको इन वोटों पे फर्जी वोट डलवाने होते हैं। दूसरा वीडियो आपने त्रिलोकपुरी का दिखा। जिस मकान को वो हमारा साथी दिखा रहा है वो ये मकान है। सबके आगे फोटो लगी हुई है, नाम लिखा हुआ है और वो चेक करके आया, बता रहा है यहां नहीं रहते हैं। और एक ही मकान नंबर पे 26 वोट है। 6 बाई 10 का कमरा है, 26 जोड़े जूते नहीं आ सकते उसमें। इसमें 26 लोग रह रहे हैं। कहाँ है ये वोटर? एक आदमी नहीं है। दिल्ली में मई से लेकर 30 नवंबर तक दिल्ली में 5,33,778 आवेदन आए हैं नए वोट बनाने के। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 7 महीने में 5.5 लाख से ज्यादा वोट बनाने के आवेदन आए हैं। और ये वो सोची समझी साजिश है जो 2014 से लगातार चल रही है। 2014 से कैसे चल रही है वो बताता हूं। 2014 मई
से 2015 तक अरविंद केजरीवाल चुनाव जीते। 2015 में दिल्ली में 13 लाख वोट नए बने। एक साल में 13 लाख। अब सोच लीजिए हिंदुस्तान की आबादी के हिसाब से दिल्ली में कितने वोट बढ़ रहे हैं। फिर शांति हो जाती है 15 के बाद, कुछ नहीं होता। फिर 2019 से 2020 जनवरी फिर चुनाव आया विधानसभा का। 10 लाख वोट एकदम बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव आता है 2015 का, उससे पहले 13 लाख वोट बढ़ते हैं। फिर 2020 में चुनाव आता है तो 10 लाख वोट बढ़ते हैं अचानक। और अब जब 2024 में चुनाव आ रहा है तो 5.5 लाख वोटों का आवेदन आता है। और ये पूरा पिक्चर है। ये मैं सारा पढ़ के सुना सकता हूं कि किस विधानसभा में कितने वोटों का खेल चल रहा है। अब आइए, जिस विशाल भारद्वाज का वो नाम ले रहे हैं, आंकड़ा गलत बताया केजरीवाल साहब। अभी थोड़ी और तैयारी करनी चाहिए केजरीवाल को। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि शाहदरा विधानसभा में 1,86,000 वोट है। मैं उनको ठीक करता हूं। शाहदरा विधानसभा में 1,97,281 वोट है। जिसने भी आपको वो आंकड़ा दिया केजरीवाल गलत दिया है। टोटल बूथ शाहदरा में 177 है, 177। ये है वो विशाल भारद्वाज जिसने चिट्ठी लिखी है। अब हमारे कार्यकर्ता की मेहनत देखिए। वो लिख रहा है बूथ नंबर 51, 52, 53, 54, 55, 56 सारे बूथों के नंबर लिखे उसने। टोटल उसने लिखा है कि ये सारे लोग यहां से शिफ्ट हो चुके हैं। नंबर्स के साथ लिखा है, नाम के साथ लिखा है कि ये यहां से शिफ्ट हो चुके हैं, इस मकान में नहीं रहते, कृपया इसको चेक कर इनका वोट कटवाया जाए। तो अगर BLA 2 या BLO चेकिंग कर रहा है, घर घर जाके वोट को चेक कर रहा है, तो अरविंद केजरीवाल तुम्हें पीड़ा क्यों? किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, वोटर लिस्ट बनती है, तो BLOs की ड्यूटी है वोट चेक करना। लेकिन तुम्हें क्यों पीड़ा हो रही है कि वोट कट रहे हैं या वोटों को चेक करने क्यों जा रहे हैं? दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मान लेना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना। तारीख भी बता सकता हूं, समय भी बता सकता हूं कि तुम अपने दफ्तर में SDMs को बुला के धमकाती हो, वोट काटने के लिए मना करती हो। तारीख भी बता सकता हूं, समय भी बताऊंगा और चुनौती दे रहा हूं। दबाव डाल रही है SDMs के ट्रांसफर करने का, DMs के ट्रांसफर करने का। क्यों? क्योंकि वो सरकारी अधिकारी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। अमरनाथुल्लाह की दुकान कैसे चलती है? ओखला विधानसभा, एक भी आदमी नहीं है। देखिए सब पे कांटा लगा हुआ है। अब नाम पढ़ूंगा तो फिर तकलीफ हो गया अरविंद केजरीवाल। नाम पढ़ दीजिए। महमूद सनी, अंजुम, शेख मुश्ताक अहमद, बुशरा बेगम, तलत आरा, रिजवान खानम, फरीन नाज, फराज अहमद खान, महफूज खान, फरिया खान, मोहम्मद वसीम, नजमा, तहसीन, सब, रिजवाना खातून, मशरूर अहमद खान। अच्छा ये तो सज्जन 2 बार आ गए। अच्छा एक मसरूर है, एक मसूद अहमद खान है। एड्रेस भी सेम है, पिताजी का नाम भी एक ही है। मोहम्मद कैग अली खान, इमरान अहमद खान, मुबीन खान, शहनाज खानम,
पूरी लिस्ट है, किस किस के नाम पढ़ूं, एक नहीं रहता वहां पर। अब अगर BLO चेक कर रहे हैं अधिकारी, तो अरविंद केजरीवाल को मिर्चें लग रही हैं। 7-8 नाम है, ज्यादा नहीं, 10 नाम है। इन्हीं घरों में चल के चेक करते हैं। सफदर अहमद, अफरीन, आसिफ, सरवर अहमद, शाइला, रुखसार, अनाम, शर्मीना, नूरजहां, जावेद खान, तैयबा, रफीक, जावेद रहमान, वसीम, इमरान खान, रेशमा, मोहसिन खान। इन वोटों की चिंता हो रही है अरविंद केजरीवाल को। यहाँ ये क्यों पड़ रहा है? भाई वहां नहीं रहते, इनका अस्तित्व ही नहीं है। चेक किए हैं, व्यक्तिगत जाके देखे हैं, फिर कह रहा अरविंद केजरीवाल आओ एक बार चलते हैं। वो T82 पे भी चलते हैं मोती नगर, जो तुमने मीटर लगाया बिजली का, यहाँ भी चलते हैं, जहां तुम्हारा मन करे चलते हैं। बांसी सुराज का पलटवार। बांसी सुराज ने केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, केजरीवाल हार के डर से बौखला गए हैं। उनकी सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठे आरोप लगा रही है। दिल्ली की जनता अब उनकी सच्चाई जान चुकी है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से केजरीवाल जी अपनी गवर्नेंस के मॉडल पर चुप्पी साधे। एक भी विषय वो ये नहीं बताते कि 10 साल यहाँ पर सत्ता में भोगकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए क्या करा, लेकिन हाँ, बहुत सिलेक्टिवली ऐसे विषय उठाते हैं जहां पर लग रहा है जैसे वो अपने वाली आने वाली हार के बहाने बनाने अभी से शुरू कर रहे हैं। ये जो वोट कटने की बात है, ये बच्चों का खेल नहीं है। इसका प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, बहुत वेल वेरीफाइड होता है। बहुत संक्षिप्त में आपको बोलना चाहूंगी कि जब आप वोट कटवाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 6 जमा करना पड़ता है, फॉर्म 7 जमा करना पड़ता है। फॉर्म 7 जब आप जमा करते हो और कभी भी व्यक्ति अगर किसी की वोट कटवाना चाहता है तो एक व्यक्ति 6 से ज्यादा फॉर्म नहीं सबमिट कर सकता, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। और उसके बाद जो आप एप्लीकेशन देते हो उसके साथ आपको दस्तावेज भी देने पड़ते हैं। इसमें जो ARO और ERO है, यानी कि ये सारे के सारे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर एंड इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर, ये खुद उस एप्लीकेशन को पर्सनली वेरीफाई करते हैं। और वेरीफाई करने के लिए आप ये देखिए कि जो दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, उन्होंने पारदर्शिता रहे इस पूरे प्रोसेस में, उसके लिए ये बात और ये गाइडेंस दे दी है, ये इंस्ट्रक्शंस दे दी है दिल्ली के सभी BLOs को कि पर्सनली जाकर आपको वेरीफाई भी करना है और रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी करवाना है। तो इतना आसान नहीं है वोट कटना। पर्सनल वेरिफिकेशन के बाद इलेक्शन के ARO और ERO एक नहीं बल्कि 2 नोटिस निकालते हैं, ऑब्जेक्शंस इनवाइट करते हैं। और यदि किसी व्यक्ति का गलत वोट कट रहा हो और वो जाकर अपने सही जेन्युइन दस्तावेज दे दे तो उसका वोट नहीं कटता है। तो सबसे पहले तो केजरीवाल जी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से भोली भाली जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। दूसरी बात, आप सभी को मालूम होगा कि 1 महीने का एक विशेष समरी रिवीजन प्रोसेस पूरे देश में चल रहा है। ये शुरू हुआ था 28 अक्टूबर 2024 को और 29 नवंबर 2024 को समाप्त हुआ है। यानी जिस जन जागृति पर माननीय केजरीवाल जी हमला कर रहे हैं, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत में हो रही है। तीसरी बात, वोट देना, it is a very sacred right only of the citizens of भारत। ये भारत के नागरिकों का अधिकार है, ये इलीगल इमिग्रेंट्स का अधिकार नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी तो ये बहाना हर बार उठाते हैं। आपको याद होगा लोकसभा के चुनावों से पहले भी, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने यही बहाने बनाने का प्रयास करा था।
अब ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल जी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखकर डर गए हैं और इसीलिए ये अजीब अजीब से बहाने बना रहे हैं। पर मैं पूछना चाहती हूँ केजरीवाल जी, जरा अपने गवर्नेंस मॉडल पे भी तो टिप्पणी कर दीजिए। क्या आपके 1 दशक के शासन में दिल्ली स्मार्ट सिटी बन गई? आपने जो बड़े बड़े दावे करे थे कि आप दिल्ली को लंदन, पेरिस जैसा विश्व स्तर के एक सिटी बना देंगे, क्या दिल्ली वो बन गई? आपने जो मां यमुना की सफाई के बड़े बड़े दावे करे थे, क्या मां यमुना पहले से ज्यादा मलिन नहीं हो गई? क्या बिजली, पानी, सड़क, सुएज, ड्रेनेज जैसे अहम मुद्दे जो दिल्ली की जनता पर रोज हावी होते हैं, क्या उन सब का आपने निवारण और निदान कर दिया? दिल्ली में जो व्यवस्था चरमरा रही है उसमें आपकी जवाबदेही बनती है। कृपया बहाने बनाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास बंद करिए। धन्यवाद। चुनाव में बढ़ती सरगर्मियां। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। भाजपा ने जहां चुनावों में निष्पक्षता का दावा किया है, वहीं आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि इन आरोप प्रत्यारोप का चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ता है। खास खबर आपके साथ सुषमा शर्मा।